दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं मैं लेकर यहां पे बिटकॉइन और अल्ट्स की अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग सीधे स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या संडे की स्पेशल अपडेट्स क्या चल रही हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये है दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट जो कि हम बिटमैक्स का ले रहे हैं। ऑलरेडी कल हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में देखा था कि आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो अगर मैं अपने डायग्राम्स को फिर से ऑन कर दूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कल हम लोगों ने बात करी थी असेंडिंग ट्रायंगल की, जो कि आज ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर से ब्रेक नहीं हुआ है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था और ना ही इतने अच्छे वॉल्यूम से हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है तो अभी ये जो कैंडल है 54 मिनट बाद क्लोज हो जाएगी, मतलब कि रात के 9:30 बजे तक ये क्लोज हो जाएगी। तो अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल का फर्स्ट हम लोग मान के चले कि इसका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, तो वो होगा हमारा कुछ 5160 के आसपास तक का एक फर्स्ट इसका टारगेट है, जहाँ तक कि जो प्राइस है उसको एटलीस्ट टच करना चाहिए। और इसके बाद जाके हमको ये पता पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ से और नीचे गिरता है या फिर नहीं गिरता है। क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे कंडीशन में आ जाएगा। अभी फिलहाल में मार्केट ने इस पॉइंट को स्टेबल कर रखा है, तो यस हम कह सकते हैं कि अभी भी मार्केट एक बुलिश जोन के अंदर यहाँ पे चल रहा है। बाकी दोस्तों, हम असेंडिंग ट्रायंगल को अभी तक तोड़ा नहीं है। ये असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि आप ये वाला देख सकते हो। और फिलहाल में इस बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई हैं इस पर, क्योंकि प्रीवियसली भी हम लोगों ने करा था। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो अभी फिलहाल में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है वो ये वाला है जो कि 5160 के आसपास का है। तो यहाँ तक आपको देखना होगा कि प्राइस टच कर सकता है या फिर नहीं करता है, और इसको तोड़ने के बाद की सिचुएशन पे ही हम लोग आगे बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, कल यहाँ पे सुबह 5:30 बजे जो है वीकली कैंडल डेली कैंडल दोनों ही क्लोज होंगी, तो हम लोगों को उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो पहले हम डेली कैंडल की बात करते हैं कि डेली कैंडल में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको शायद कल की वीडियो में बताया था कि ये वाले स्पिनिंग टॉप के लो या फिर हाई के टूटने पे हमको ट्रेड करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मार्केट है वो कंफ्यूज में चल रहा है। तो क्लियरली हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी मार्केट में ऐसी कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं बनी है कि बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर है। साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम भी अभी डिक्लाइन मोड में चल रहा है। अभी एकदम हैवी प्रेशर नहीं आया है इस तरीके का कोई भी वॉल्यूम के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाए। बट यस, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने शायद शॉर्ट करा होगा क्योंकि इस राइजिंग वेज ने तोड़ा है, लेकिन इसमें स्पीड नहीं है, तो मैं इसको इतना एक्यूरेट नहीं मान सकता। हो सकता है बस प्राइस यहाँ तक आ जाए और वापस से जंप करने की कोशिश करें। बात करें दोस्तों आरएसआई की, तो आरएसआई हो सकता है कि इस लेवल को वापस से टेस्ट करे जो कि 60 का है, देन यहाँ से वापस रिवर्स ले सकता है। बाकी अभी भी जो आरएसआई है, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के विजन में देखें यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर वो अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी कि अभी भी हमारे पास ये लाइन है, जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक कि हम लोग एकदम शॉर्ट की कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। और फिलहाल में तो अभी हमें कैंडल स्टिक के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है कि यस अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे जान इसके अंदर बाकी है। तो कैंडल स्टिक की मैं बात करूँ तो इसका जो एंड पॉइंट आता है वो आता है 5154 के आसपास या 55 के आसपास। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऊपर के भी अपने अलग पॉइंट्स है, जो कि हम बात करें तो यहाँ पे है 5389 के आसपास। तो ये दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि कल वीकली यहाँ पे क्या क्लोज करता है। तो हम वीकली को भी पहले देख लेते हैं। तो प्रीवियसली दोस्तों वीकली के अंदर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना था और उसके बाद से यहाँ पर एक और बार कोशिश हो रही है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कल मॉर्निंग तक यहाँ पर हमको एक और स्पिनिंग टॉप देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर इसी तरह प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है तो प्राइस के दोनों तरफ जाने के चांसेस हैं। अभी हम कुछ भी यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अगर हमें एक मैसिव डंप या मैसिव पंप देखना है कि अगर हम बात करते हैं कि मार्केट जो है वो 3000 के लेवल तक आ जाएगा या फिर हम बात करें कि मार्केट 6000 के ऊपर चला जाएगा, तो एटलीस्ट हमको ये जो वीकली का स्पिनिंग टॉप है ना, इसको टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टूटने के बाद ये चीज़ डिसाइड हो पाएगी कि जो मार्केट है वो बड़े लेवल पर कहाँ जाता है। लेकिन अभी हाँ, छोटे लेवल की बात करें तो यस हम लोग उसको अभी फिलहाल में यहाँ से जज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आरएसआई को देख रहा हूँ या फिर हम कुछ और भी टूल्स की बात करते हैं, जैसे कि 50 और 200 MA की, क्योंकि मैक्सिमम में शायद वो लोग क्रॉस होने वाले हैं और हमको एक गोल्डन क्रॉस उसके अंदर मिलने वाला है। तो इस वाले में तो वीकली में मुझे नहीं दिख रहा है। मैं दूसरा चार्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो हम लोग चार्ट ले लेते हैं ओके कॉइन का, शायद ये भी थोड़ा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अभी तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट के अंदर। आई थिंक हमको डेली में देखने को मिल जाए।
तो यस, डेली में ये दोनों 50 और 200 एम जो है वो पास आ चुका है और यहाँ पे क्रॉस हो सकता है। तो अगर प्राइस नीचे गिरता है तो इसका जो क्रॉस ओवर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और वो फिर नीचे की तरफ डंप करेगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ही क्रॉस ओवर हो पाएगा और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम पूरे बियर मार्केट के अंदर पहली बार क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस मिला था। दैन उसके बाद हम लोग यहाँ से गोल्डन क्रॉस देख पाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट हमारा 2015 में हुआ था और उसके बाद से फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे कल की जो प्राइस एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल में इस एटलीस्ट इस लेवल के लिए कि अगले जो वीक है उसके अंदर जो 50-200 है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। पर जब तक जो प्राइस है वो 50 एम के ऊपर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस करेक्शन भी लेता है तो एटलीस्ट जो प्राइस है वो 4500 या 4600 के रेंज में रुक जाएगा, क्योंकि अभी 50 का जो है वो यहाँ पे हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये लाइन कुछ इस तरीके से आगे की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। और अगर इसका यहाँ से क्रॉस ओवर हो जाता है, जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे सोच रहे, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पास में आ गए, तो इसके क्रॉस ओवर के बाद ये दोनों ही पार्ट्स ऊपर मूवमेंट करेंगे, जो कि हमको प्राइस एक्शन में ऊपर जाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम के अंदर आखिरकार सिचुएशन क्या बनी हुई है, किस तरीके से वर्क यहाँ पे चल रहा है। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने टेलीग्राम पे आप सभी के साथ ये एक पैटर्न यहाँ पे शेयर किया था। अब मैं ये नहीं कह सकती कि पैटर्न कितना ज़्यादा अभी एक्यूरेट निकलेगा, लेकिन यस, हो सकता है कि ये जो पैटर्न है ये हमको देखने को मिले। पहले तो हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोगों के पास असेंडिंग ट्रायंगल था, उसका एक बार रीटेस्ट हुआ जैसे कि हम अभी तक बात करके आ रहे थे, और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी जो प्राइस है उसमें मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है इस जगह पे। तो यहाँ से अगर ये इसका नेक लाइन, यानी कि हम बात करते हैं $156 को अगर ये तोड़ देगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि $124 तक आ जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 50 एम ने इसको अच्छा खासा सपोर्ट दे रखा है। तो अगर प्राइस ऐसे बाउंस करता है तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी ये दोस्तों देखने वाली बात है कि 48 मिनट्स बाद हमारे पास जो कैंडल आती है, और मेन बात तो है कि जो कल वीकली की कैंडल आएगी वो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करती है। अगर मैं इसकी बात करूँ इथेरियम की, तो यहाँ पे भी हमको एक तरीके से सेम सिचुएशन ही देखने को मिल रही है जैसे कि बिटकॉइन के अंदर है। और फिलहाल में मैं इसकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाए चार्ट। तो अगर हम इसकी एकदम परफेक्ट लेवल्स की बात करें तो ये वाला दोस्तों एक लेवल है जहाँ पे कि मुझे अभी वीकली में एक बार रीटेस्ट होते हुए दिख रहा है प्राइस को। अब अगर ये इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली श्योर है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है तो यस, वी कैन, हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे जा पाएंगे। यही सेम चीज़ अगर मैं बिटकॉइन में आपसे बात करूँ, और अभी फिलहाल में सारे हम लोग चीज़ें हटा देते हैं, तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। पर यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है प्राइस। तो यहाँ पर अभी इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं जो 50 है वो हम लोगों के लिए वीकली के अंदर तो रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं नहीं करते वो तो अब हमें कल की कैंडल या फिर हम कह सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक हम लोगों को पता पड़ जाएगा। क्योंकि अगर एक और वीक की कैंडल यहाँ पे होवर करती है ऊपर की तरफ, आगे पीछे नहीं हिलती है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इस महीने के बाद मतलब कि अगला महीना मई के अंदर 1 मई या 2 मई को ही हमको कोई ना कोई ढंग का ब्लास्ट देखने को मिलेगा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ वीकली के हिसाब से, तो वॉल्यूम फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम और कम आए और उसके बाद जाके ब्लास्ट मिले, या फिर हो सकता है कि अगले वीक में हमको कुछ अच्छी खासी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पूरा की पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर। जैसे कि मैं आपको अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि एक बार प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली बन जाएगा तो आप इजी तरीके से उसके ऊपर सोच पाओगे कि आगे की हम लोगों को क्या यहाँ पे चीज़ें करना है। लेकिन अगर आप अभी भी थोड़े से इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो कि लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, तो आप इन लेवल्स को देख लो, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ कि अगर पहला लेवल तो ये कि आप इस स्प्रिंग टॉप को देख लो। अगर आपको ये नहीं देखना तो आप वीकली वाली स्प्रिंग टॉप को देख के भी अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइटकॉइन के ऊपर। और लाइटकॉइन ने दोस्तों अपना जो एक सपोर्ट था उसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जो भी प्राइस है वो वापस से ऊपर की तरफ आ गया है। और अगर ये क्लोजिंग वापस ऊपर देता है तो हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह आ जाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल तो ये 1 डे की कैंडल है, हम 4 आवर में बात करते हैं। तो 4 आवर में हमारे पास 200 MA का बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल गया है प्राइस को, जिसने उसको गिरने नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात ये, अगर ये गिरता है तो हमारे पास नीचे का लेवल है जो कि $62 का है, जहाँ तक कि प्राइस आ सकता है। और अगर प्राइस को बाउंस करना तो ऊपर का जो लेवल है वो ऑलरेडी हमारे पास $116 के आसपास का है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे प्रीवियस प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की। ऑन्टोलॉजी में भी मैंने कुछ डिज़ाइन पहले करी थी, डिज़ाइन कह सकते हो।
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दोस्तों जो प्राइस है वो क्रॉस हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग जो साइड वेज था उसने प्राइस को नीचे तोड़ा है। तो आप इसको ये क्लियरली भी कह सकते हो कि ये जो था ये हमारा एक बियर फ्लैग था जो कि नीचे की तरफ टूट चुका है और अब जो हमारे पास प्राइस एक्शन है वो फिलहाल में थोड़ा सा दूर है, $1 के आसपास है ऑन्टो के अंदर और यहाँ पे क्रॉस हो चुका है 50 और 200 मूविंग एवरेज। तो यस, ये थोड़ा सा बियरिश है, हो सकता है कि ऑन्टो थोड़ा सा करेक्शन इस बार ज़्यादा ले रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं नियो की कि नियो के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो नियो में दोस्तों ये जो लाइन थी कुछ ऐसी थी जिसको मैंने कि शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया और आप देख सकते हो कि क्लियरली वहीं से प्राइस जो है ड्रॉप हुआ है। देन अगेन वापस से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और जो हम लोग 4 आवर में बात करते हैं 50 MA और 200 MA की, वो दोनों पास आ चुके हैं। अब ये दोनों दूर होते हैं या फिर क्रॉस होते हैं ये तो हमको अप्रॉक्स कल तक पता पड़ जाएगा जब वीकली यहाँ पे क्लोज होगी। और डेली की अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये भी इथेरियम जैसा सेम पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप क्लियरली देखने की कोशिश करो, चाहे मैं इस पैटर्न को यहाँ से कर दूँ तो ये इथेरियम जैसा ही एक पैटर्न बनाया है अगर, और इसका जो 50 और 200 का मूविंग एवरेज है वो बहुत ज़्यादा पास है, यानी कि बिटकॉइन के जैसी। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो कल के प्राइस एक्शन पर डिपेंड करती है, यानी कि कल सुबह 5:30 बजे की जो कैंडल होगी वो थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मैंने अपने सारे कॉइन्स कवर कर लिए। अब हम वो कॉइन कवर करते हैं जो कि आप लोगों ने डिमांड करा था। सबसे पहले आपने कहा था फैच कॉइन के बारे में, इसका fetch.ai आई थिंक यही वाला है। तो इसको 1 डे में देखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग 4 आवर्स में इसको देख लेते हैं। और फिलहाल में मैं 5200 को बंद कर देता हूँ। 5200 के हिसाब से तो एक नॉर्मल सा है कि ऊपर गया था, उसके बाद रेजिस्टेंस बना, देन प्राइस नीचे आया एंड देन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें क्लियर तरीके से नहीं बोल पाऊँगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन यस, हमारा जो प्राइस है वो फिलहाल में ऊपर की तरफ मूवमेंट लेने लग गया है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो हमारे पास जो है हायर हाइज आने लग गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि इसकी प्राइस को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई जैसा खास ज़्यादा नहीं है, तो ये कह सकते हो कि रिवर्सल टाइम है इसके लिए, जहाँ से कि रिवर्स कर रहा है। तो पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट यही वाला पार्ट है, जो कि जहाँ से कि इसने ऑलमोस्ट अपने आप को रिवर्स करा है। तो अगर आप फैच के अंदर जाने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट इसको टूटने का वेट करो, जो कि ऑलमोस्ट 4510-11 के आसपास का। एक बार ये टूटने के बाद प्राइस एक्शन को ऊपर सेटल होने दो, उसके बाद इसके अंदर एंट्री करो। क्योंकि अभी अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट है जो कि 3879 या 80 के आसपास का है, ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो इसको ब्रेक डाउन होने के बाद आप एंट्री लो एंड देन जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा कुछ 5527-30 के आसपास का। तो ये लाइंस आप अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लेना, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ही इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं वेट करूँगा इसको ब्रेक डाउन होने का। इसके ब्रेक डाउन के बाद यहाँ तक प्राइस जाता है तो ये मेरा एक प्रॉफिट हो जाएगा, और इसके बाद अगर और ऊपर प्राइस जाता है तो फिर मैं अपना जो अगला टारगेट है वो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास रख पाऊंगा, जो कि 7900 पे है। तो फिलहाल में आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन होने दीजिए, और अच्छी बात है कि यहाँ पे हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोगों को एक प्रॉफिट भी है। देन दोस्तों QKC पे चलते हैं कि QKC का आखिरकार हुआ क्या। मेरे पास एक मैसेज आया था कि QKC ने TA को फेल कर दिया है। तो एक्चुअल में QKC की हमारी जो बाइंग थी वो यहाँ से नहीं थी, हमारी बाइंग थी इस रेड लाइन से। आपको पता होगा मैंने बताया था कि इस रेड लाइन के टूटने का मैं वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो पैटर्न है ये बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पे आप ये भरोसा मत करो कि हमेशा ऊपर या नीचे टूटेगा, हमेशा आप चीज़ के लिए रेडी रहो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 सपोर्ट रख रखे थे कि अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग इस सपोर्ट पर आ जाएंगे। और अगर मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात करूँ आपसे, मतलब 4 आवर में थोड़ा सा क्लियरली, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोगों को एक यहाँ पे बियर फ्लैग जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको आप बियर फ्लैग कह सकते हो एक तरीके से, या आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हो। तो अगर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जो प्राइस है वो इस लेवल तक आ सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम शायद प्राइस एक्शन नहीं था तो मेरा ध्यान इसके ऊपर नहीं गया था। लेकिन हाँ, मैं इस लेवल का टूटने का ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग इस पार्ट से या इस पोर्शन से बाहर नहीं निकल पाएंगे इसके ऊपर। देन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से कॉइन ने अच्छा परफॉर्म करा है, उनके TA को, प्लस जो कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर पाए। BTC के मार्केट में चलते हैं। तो अभी सबसे ऊपर है TNB का आई थिंक हम लोगों ने पहले से ही कॉल ले रखा था, तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। पिछली बार तो उसने आई थिंक रह गया था। तो TNB दोस्तों पंप तो हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे रेड जोन के नीचे ही ये चल रहा है। एक बार इस रेड जोन के ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम इसको एक रिवर्सल के तौर पे यहाँ पे देख पाएंगे। पहली बार इसने कोशिश करी थी, पर जो प्राइस है वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ, तो अभी भी इसके अंदर मुझे कोई ऐसा खास रिवर्सल नहीं मिला हुआ है। तो ये जो कि रेड जोन है इसको एक बार टूटने का वेट कर लेते हैं। टूटने का जब प्राइस यहाँ पे प्लस सेटल कर लेगा 192 या 200 के, उसके बाद तो फिर हमारे पास रूम ही रूम है ऊपर की तरफ इसको लॉन्ग करने के लिए। देन दोस्तों अगला जो कॉइन है वो हमारे पास है BAT, बेसिक अटेंशन टोकन। तो बैट बहुत ज़्यादा गया, मेरे हाथ से छूट गया। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से इसने परफॉर्म करा है। तो यहाँ प्रीवियसली मैं अपने ड्राइंग्स हटा देता हूँ
ओके, मैंने इसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, इस बार ध्यान नहीं रख पाया मैं बैट टोकन पे। तो बैट टोकन ने दोस्तों एक बड़ा वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल तोड़ा है और ये शायद एक्सएलएम में भी बना था। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग प्राइस देखें, क्योंकि मैंने बैट टोकन अभी तक देखा ही नहीं इसके बाद से, तो प्राइस ऑलमोस्ट 9000 के आसपास तक जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट कर चुका है। और अब देखते हैं कि यहाँ से अपना अगला पैटर्न बनाता है। बट ये बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है, जिसमें मत घुसो, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आएगा और करेक्शन का जो लेवल हो सकता है वो इस लेवल तक करेक्शन आ सकता है, जो कि आपका 6745 के आसपास तक का करेक्शन हो सकता है, या फिर इस लेवल का हो सकता है 7। तो ये एक पूरा रेंज है, मैं आपको रेंज ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे इस चीज़ के अंदर। तो ये पूरा एक रेंज है जहाँ तक कि मार्केट इस रेंज तक करेक्शन ले सकता है, और अगर यहाँ से मार्केट भागता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेक्शन दोस्तों लेगा, क्योंकि एकदम से स्पाइक अप हुआ है बहुत ज़्यादा बॉटम से। तो ये चीज़ मुझसे बहुत गंदी वाली मिस हो गई, नहीं तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर भी करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं आरवीएन बीटीसी की। आरवीएन का ऑलरेडी मैंने आज शाम को ही आज शायद सुबह मैंने आप लोगों को बताया था। तो आरवीएन ने दोस्तों अपना जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया और अब यहाँ पर बॉटम पे आ गया है। यहाँ से जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो मैं ऑलमोस्ट वेट कर रहा हूँ कि 1150 या 170 के रेंज में आ जाए तो मैं इसको बाय करूँगा। ये मैंने सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया है, इसको आप बाय रेंज मत समझना। तो इस रेंज के अंदर हम लोग इसको बाय करेंगे इस पार्ट में, और अगर ये यहाँ तक आता है तो और अच्छी बात है। और इसके बाद इसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 2000 सतोशी के आसपास का है। तो ये टारगेट्स तो दोस्तों मैंने अपने एनालिसिस से निकाले, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो प्रीवियसली। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका काउंट करें तो ये फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव है, और यहाँ से भी फिफ्थ वेव बाकी आना, और उसके बाद फिर करेक्शन वेव इसके अंदर आएंगी। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ता है तो ही वो अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपसे इस लाइन की, तो इस लाइन का टूटने का तो मैं वेट करूँगा, वरना डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि इसी के जैसा, और फिर नीचे की तरफ डंप कर सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस आता है तो मैं बाय करके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर रख लूँगा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर हम और बाय अपनी तरफ में करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे कुछ कॉइन्स को और देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छे कॉइन्स हैं। अभी तो पॉजिटिव में बहुत कम ही कॉइन्स दिख रहे हैं, सारे नेगेटिव हो गए बिटकॉइन के कारण। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको रखते हैं वीडियो को यहीं तक शॉर्ट स्वीट सा। और ये वाली साइट अगर आप यूज़ करना चाहो bitcoinwisdom.io तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे भी अच्छे खासे आप लोगों को लाइन्स और ये सब मिल जाती हैं। तो जो भी आपके बाकी के कॉइन्स हो जो आप पूछना चाहते हो वो कमेंट में मुझे आप बता देना। जैसा भी हो, आपके जो भी सजेशंस हो वीडियो को लेकर, कुछ इंप्रूवमेंट्स करना है, सारी चीज़ें आप जो भी है ना वो आप कमेंट्स में बता दो, ताकि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा और सही तरीके से सुधारें और आप लोगों को और ज़्यादा बेटर चीज़ें यहाँ पे बता सकें। सो आई होप दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर फोकस है कि बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन किस तरीके से परफॉर्म करता है और अभी यहाँ पे मार्केट में क्या है। तो अभी 1 डे से तो हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 4 आवर्स में आप देख सकते हो 38 मिनट का टाइम मेरे पास और लेफ्ट है इस वाली कैंडल को क्लोज होने में, क्योंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी रनिंग है ऐसे शॉर्ट का। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये कैंडल नहीं होती तो मुझे शॉर्ट का जो ट्रेड है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। और फिलहाल में जो मेरा शॉर्ट का ट्रेड है वो ऑलमोस्ट इस जोन तक मैंने ले रखा है कि इस प्राइस तक तो आएगा। तो यहाँ तक का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक आता है तो वेल एंड गुड, मेरा टेक प्रॉफिट ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन अभी भी असेंडिंग ट्रायंगल अगर इसको नहीं तोड़ता तो यहाँ से जो अगली वेव होगी उसके लिए मैं यहीं से लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि मैं किस पोजीशन में हूँ, किस तरीके से मैं देख रहा हूँ मार्केट को, आप अपने हिसाब से जो देखते हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, मैंने कोशिश करी कि अपने तरफ से सब चीज़ें बताने की। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं या फिर आप वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट देना चाहते हैं कि ये पार्ट मुझे पसंद नहीं आया या फिर ये पार्ट में आपको कुछ गड़बड़ी लगी, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए। अच्छा कमेंट हो, बुरा कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और हम अपनी वीडियोस को और बेटर बनाएंगे ताकि आप लोग और अच्छे से देख सकें। तो बस दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिएगा लाइक, नहीं है तो कर दे डिसलाइक। दोस्तों अगर आप चैनल फर्स्ट समय तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट आप यहाँ पे पा सकें। तो बस दोस्तों हम लोग आपसे अगली वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।